लीजिए वफ़ा हुमायूं का ये ताज़ा अफ़साना। आपको शर्म नहीं आती? उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मैंने शादी हाल में आपको पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया था। आप भी मुझे बगौर देखती रही थीं। गुफ्तगू न होने का मलाल है, क्या इसका मौका आप देंगी? ये ख़त आपके यहाँ काम करने वाली मुलाजमा के ज़रिए भिजवा रहा हूँ। जवाब का मुंतज़िर, आपका ग़ुलाम। आपका नामा पढ़ा, मुख्तसर है मगर मोहब्बत की खुशबू से बसा हुआ है। मैंने भी आपको पहली बार देखा, दिल में आया कि देखती ही रहूं, मगर सहेली आ गई, सिलसिला दीद टूट गया। मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। भाभी की निगाहों के पहरे हैं, मगर भाभी की छोटी बहन आई हुई हैं, वो मेरी हमदर्द हैं। उनके ज़रिए ये ख़त भिजवा रही हूँ। ज़रा एहतियात से काम लीजिए, अमानत में ख़यानत की नीयत न कीजिए। एहतियात की ज़रूरत है, राश फाश न होने पाए। मुस्तरिब, आपकी कनीज़। आपका ख़त उज़्मा की मार्फत मिला, खुशी हुई। मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, कोई सूरत पैदा करें, तसव्वुर में चली आएँ, तुम्हें मेरी इजाज़त है। यकीन मानो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तसव्वुर में तुम्हें देख लेता हूँ, कुछ सुकून दिल को हो जाता है, मगर इस सुकून से तो और बेचैनी बढ़ जाती है। बकौल शायर, सुकून दिल की खातिर आह की थी, ये न समझे थे कि ये तो और भी दिल का सुकून बर्बाद कर देगी। बेकरार, आपका ग़ुलाम। आपका ख़त मिला। कल भाभी और भाई साहब रानीखेत जाएंगे, आप तशरीफ़ ला सकते हैं। इस पते पर मोहल्ला लालबाग, कूचा जाना, गली नंबर 7, मकान नंबर 8। कदम फूक फूक कर रखना, दीवारें भी पहरेदार हैं, ऐसा ना हो आप हवालात में चले जाएं। इतना इशारा काफ़ी समझें, बाकी आप जानें। आपकी मुंतज़िर, आपकी कनीज़। मेरी जान, आपके पते पर फिर आने की कोशिश करूँगा। एक बार बंद मिला था, मुलाकात से महरूम रहा और वापस आकर अफ़साना लिखने लगा। और क्या करता, कैसे वक्त गुजारता। आपका गमगीन ग़ुलाम। मेरे दिलबर, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। भाभी और भाई रानीखेत नहीं गए। भाई ने भाभी को बताया, ज़ेबा, मेरे दोस्त की हालत नाजुक है, हस्पताल में है, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। भाभी कहने लगी, फ़िरोज़, आप वायदा करते हैं या सब्ज़ बाग दिखाते हैं? आइंदा इतवार को चलेंगे या नहीं? अगले इतवार तक आप सब्र करें। और हाँ, कौन सा अफ़साना लिखा था आपने? आपका एक अफ़साना कोफ्तों की हंसी तो पढ़ा था, बहुत अच्छा था। आप अपना अफ़साना जो अब लिखा है वो साथ लेते आएँ। इंतज़ार में, आपकी कनीज़। मेरी जान, आपका नामा मिला, आपकी मजबूरी मालूम हुई। इतवार भी आने वाला है, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तुम्हारे हिज्र में कल एक गज़ल कही थी, उसके 2 शेर सुनो। जिसको कहते हैं सुकून वो है कहाँ तेरे बग़ैर, सूना सूना हो रहा है ये जहाँ तेरे बग़ैर। मैं करूँ तो क्या करूँ तू ही बता जाने वफ़ा, दिल नहीं लगता किसी सूरत यहाँ तेरे बग़ैर। पहलू में इस वक्त दिल मुस्तर लिए बैठा हूँ, करूँ तो क्या करूँ। आपका ग़ुलाम। मेरे दिलबर, आपकी कैफियत मालूम हुई, मेरा भी हाल वैसा ही है। दे चुकी हूँ जाने कितने इम्तहान तेरे बग़ैर, जाने क्या ये और लेगा आसमां तेरे बग़ैर। सुन रही हूँ मैं गज़ल लेकिन ये दिल है बेकरार, दरहमो बरहम है सब अमनो अमा तेरे बग़ैर। और हाँ, भाभी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, इतवार में आप तशरीफ़ ना लाएं। और क्या मैं ख़ुद आपके यहाँ आ जाऊँ? क्या ख़्याल है? बेतकल्लुफ़ होकर बताइए, वरना आप मुझे बेवफ़ा कहेंगे। आपकी वफ़ादार कनीज़। मेरी जान, आपका यहाँ आना मुनासिब न होगा। क्या आप शमा रेस्टोरेंट में आना गवारा करेंगी? तशरीफ़ लाएँ, निहारी का लुत्फ़ लेंगे। और फिर ग़ुलाम का ख़त इख्तिताम को ना पहुँचा था कि अचानक बेगम महानूर साहबा ने अपने कब्ज़े में ख़त ले लिया। अच्छा, ये किसको ख़त लिखा जा रहा है? ये कौन हैं जिनसे आप शमा रेस्टोरेंट में मुलाकात करने और निहारी का लुत्फ़ लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं? क्या मुझे भी साथ ले चलेंगे? आपको शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के बाप होते हुए और हसीन और इश्कबाजी।
اور ان پر مرتے ہیں اور مجھ سے اکلوتی محبت کا وعدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیگم ماہنور صاحبہ کچھ میری بھی سنیں گی آپ، یا یوں ہی بدگمانی میں مبتلا رہیں گی؟ ماہنور کا غصہ جب کچھ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگیں اچھا سناؤ، کیا سنانے کو ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میں ایک افسانہ لکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا ہے افسانے کا عنوان؟ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیگم نے پڑھا تو مسکرانے لگیں اور ان کی بدگمانی کافور ہو گئی۔ اب میری نظر میں وہ میری وفادار شریک حیات تھیں اور ان کی نظر میں اب میں ان کا وفادار بے قصور شوہر۔ یہ ہے میرا افسانہ۔